सरल रेखीय गति में हमारे ग्राफ तीन प्रकार के हो: स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। और पहला ग्राफ है आपका स्थिति समय ग्राफ। सिंपल है बिल्कुल। कोई वस्तु गतिमान है आपकी और उसमें हमने क्या कर दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पे तो ले लिया हमने समय, और भाई ये हमारा वाई एक्सिस, इस पे ले लिया हमने वस्तु की स्थिति। और वस्तु की स्थिति और समय के बीच में हमने जो एक ग्राफ खींचा है, ये ओ से शुरू और ये ए, इसको हम, इस लाइन को कहेंगे स्थिति समय ग्राफ। अच्छा, अब बात आती है कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल से हमें क्या पता लगेगा। स्थिति समय ग्राफ की ढाल, और ढाल का मतलब tan थीटा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, प्रवणता ढाल बराबर m=tan थीटा। तो ढाल बराबर हो tan थीटा, बस आप ढाल का tan थीटा से सीधा मतलब देखो, यानी कि ढाल का मतलब tan थीटा। और थीटा क्या है भाई? थीटा है ये जो वो ग्राफ एक्स अक्ष से जो ये कोण बना रहा, इसको हम कहेंगे थीटा। थीटा ये भी है, ये होगा एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये एक्स की ऋणात्मक दिशा है, और यहाँ से इधर होगी ये आपकी एक्स की धन दिशा। तो हमने क्या देखना, एक्स की धन दिशा में, यानी कि इधर, यानी कि राइट हैंड की तरफ, एक्स एक्सिस यानी कि समय एक्सिस और ग्राफ के बीच में बना कोण थीटा। और थीटा पर अगर जो हम tan फंक्शन लगा दें तो बन जाएगी उसकी ढाल। अब देखेंगे कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल से, यानी कि tan थीटा से क्या निकल कर आएगा। तो इसके लिए भाई हमने ढाल निकालने के लिए दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी तो सूर्य यहाँ से है, दो पॉइंट लिए ग्राफ पे, एक पॉइंट ए, एक सी। सी से नीचे लंब डाला, ये T1 पॉइंट पे कटा, क्योंकि सारे पे समय ही समय है, तो यहाँ से कोई समय होगा तो ये T1 है। दूसरा लंब डाला वाई एक्सिस पे, स्थिति एक्स पे, यहाँ से कटा, तो मान ले यहाँ से S1 है इसकी स्थिति वस्तु की। ये कह लो अब आप कि वस्तु की समय T1 पर स्थिति, T1 पर स्थिति यानी कि ऐसे चले और फिर हम इधर चले गए, यानी कि T1 पे वस्तु की स्थिति S1 है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी हो तो पॉज करके सुकून से समझो। फिर ये हमने ए से डाला था, यहाँ से T2 पे लगा, और दूसरा ये आपका S2 पे, यानी कि हम कहेंगे कि भाई समय T2 पर वस्तु की स्थिति S2 है। ठीक, आगे चलो। अब हमने एक लंब इससे सी से इस लाइन पर डाल दिया, वो काटेगा बी पे। ठीक है, अब देखो ये आपकी पूरी दूरी T2 है और ये T1 है, इतनी T1। तो अगर जो मैं हम इसमें से पूरी में से ये हटा देते हैं, ठीक भाई, तो ये यानी कि ये पूरी होगी कितनी, T2, और ये है आपकी T1, और T2 में से हमने T1 घटा दी, तो जो ये आपकी बची, कहाँ से ये हट गई आपकी, मान लो ये मिट गई, तो ये दूरी बच गई, तो ये T2 माइनस T1 है। और जितनी दूरी यह है उतनी ही दूरी आपकी यह है, या BC। तो ये T2 माइनस T1, तो ये भी तो T2 माइनस T1 हुई ना, और T2 माइनस 1 डेल्टा T हो। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ो। ये दूरी आप कितनी,
ये आपकी S2 है और ये कितनी होगी S1। तो ये हमने घटा दी तो बची कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है S2 माइनस S1। और ये एक आयत है तो ये S2 माइनस S1 है, तो भाई जी आपकी ये भी S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 क्या होगी, डेल्टा S। अब जाओ हमने क्या करना है, थीटा पे tan लगाना है। तो देखो ये कोण थीटा, तो ये भी तो कोण थीटा होगा, क्यों होगा, ये इसका संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, ये इसका संगत होगा। आगे चलो, ये थीटा ये थीटा, तो अब हम इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा ये हो गया, tan लगा दियो, tan लगा दिया तो tan थीटा बराबर क्या होगा, AB अपॉन BC, यानी कि AB अपॉन BC। AB की वैल्यू रखी डेल्टा S और BC की वैल्यू रखी डेल्टा T, और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या हो, V, यानी कि वस्तु का वेग, यानी कि ढाल। tan थीटा से हमने क्या पता चल जाएगा, वस्तु के वेग। अब देखो अगर वस्तु का वेग नियत होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा, क्योंकि आप इस पर कहीं भी, इस पर हर जगह थीटा का मान सेम है। तो जब यहाँ हर जगह थीटा का मान सेम है तो वस्तु का जो वेग आएगा वो नियत होगा। तो हमने क्या लिखा है, अगर वस्तु का ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ सरल रेखीय आए, सरल रेखी आए तो वस्तु का वेग क्या होता है, नियत होता है। दूसरा एग्जांपल, अब वस्तु का वेग आ गया आपका वक्रीय यानी कि मोड़ वाला। तो यहाँ से हमने देखो, यहाँ से थीटा की वैल्यू अलग अलग आ गई, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जिस पॉइंट पर वस्तु का वेग जा रहे हैं, देखो यहाँ से ये पॉइंट P1 है, ये P2 है, तो जिस भी पॉइंट पर हम वस्तु का वेग जा रही है तो वहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, और जो स्पर्श रेखा देखो हमने ये स्पर्श रेखा खींची P2 पे और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींची P1 पे, और फिर जो स्पर्श रेखा, वहाँ तो खुद ये एक रेखा था ग्राफ, यहाँ से रेखा थोड़ी ही है, तो यहाँ से हमने रेखा बनाने के लिए इस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे थे वस्तु का वेग, या इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे थे, तो जोन से भी पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे थे उसकी हमने स्पर्श रेखा खींच दी। देखो ये आपका ग्राफ इस तरह चला, वक्रीय होगा। आपने किसी से आपने पूछ लिया कि P1 पर वस्तु का वेग बताओ, तो यहाँ से हमने थीटा क्लियर नहीं दिख रहा, तो हमने यहाँ से फीटी रख के स्पर्श रेखा खींच दी। अब जब बस वहाँ तो वो ग्राफ था, ग्राफ और अक्ष के बीच में हमने कोण देखना था, यहाँ से स्पर्श रेखा के और जी एक्स एक्स के बीच में बना कोण देख रहा, तो ये देखो ये हो गया थीटा। तो थीटा का मान जो कुछ भी होगा 15-20 डिग्री, उसको हम tan फंक्शन लगाएंगे तो v का मान निकल का आ जाएगा, ठीक है। और जी दूसरा ये हो गया, यानी कि जब हम P2 पर वस्तु का वेग निकालना चाहें तो हमने स्पर्श रेखा खींच दी, थीटा का मान ये हो गया, ये स्पर्श रेखा है, और भाई जी आया आपका समय एक्स है या एक्स एक्स है, तो उनके बीच का अपना कोण ये थीटा हो गया, ठीक। और अब इस पर tan फंक्शन लगा दो, तो tan फंक्शन लगा दोगे तो वस्तु का वेग आ जाएगा, ठीक है। अब जिसमें एक बात एक नोट कर लो, जहाँ से स्पर्श रेखा बड़ा कोण बनावेगी, देखो ये कोण बड़ा है ये कोण छोटा है, तो जहाँ से स्पर्श रेखा समय अक्ष के साथ छोटा कोण बनावेगी वहाँ वस्तु का वेग कम होगा, और जहाँ से स्पर्श रेखा बड़ा कोण बनावेगी वहाँ वस्तु का वेग ज़्यादा होगा। ये लो है आपका एग्जाम्पल, देखो मान लो ये स्पर्श रेखा है, थीटा का मान कम है तो यहाँ से वस्तु का वेग कम होगा, और अगर जो हम स्पर्श रेखा या आपसे इस तरह खड़ी हो जाए, यानी कि ये यहाँ से थीटा का मान ये बढ़ जाए आपका, तो यानी कि वस्तु का वेग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ से वस्तु का वेग सबसे कम क्योंकि बहुत छोटा। फिर यहाँ से अगर जो मैं इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचूँ तो वो कुछ इस तरह होगी और थीटा का मान यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि वस्तु का जो सबसे ज़्यादा वेग है वो यहाँ से है, यानी कि स्पर्श रेखा जितनी खड़ी वस्तु का वेग उतना ही ज़्यादा। अब देखो विराम में जो ग्राफ आवेगा कैसा आवेगा। ग्राफ का मतलब यहाँ से स्थिति समय ग्राफ, आगे वेग समय ग्राफ है तो यहाँ से ग्राफ का मतलब ग्राफ नहीं, स्थिति समय ग्राफ। देखो तो हमने आपसे बताया था कि अगर जो हमने किसी पॉइंट पे हमने वस्तु की स्थिति पता लगानी है तो वो कोई पॉइंट यहाँ लो, फिर ऊपर चलो सीधा और फिर इधर चलो। तो मान लो यहाँ से कोई पॉइंट है T1, हम T1 पर वस्तु की स्थिति निकालना चाह रहे हैं। तो ये आप सीधा ऊपर गए, यहाँ काट दिया, फिर इधर ये आ गई आपकी वैल्यू S1 आ गई। S1 का मान लो मान 5 मीटर है, ठीक है। फिर आपने दूसरा पॉइंट यहाँ से लिया, ठीक है। फिर वो ऊपर चले हम, फिर भी 5 मीटर पे पहुँच गए। फिर इस तरह आपने T3, फिर भी आप 5 मीटर पे ही, यानी कि समय तो आपका बढ़ता जा रहा, स्थिति वही है, यानी कि वो वस्तु खड़ी है विराम में।